हाँ जी, आज हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स की। टाटा ग्रुप एज अ होल मैं उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट हर इंडियन उनकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है एज अ कंपनी। और इन्होंने अच्छे खासे नंबर्स भी दिखाए हैं। बजट आया, ये जंप हो गए। गवर्नमेंट स्क्रैपेज पॉलिसी रिलीज़ की, लोगों को लगा कि स्क्रैपेज की वजह से रिप्लेसमेंट डिमांड बढ़ेगी, विच मेक्स सेंस, ऑब्वियसली बढ़ेगी। ट्रू है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद आप वन डे पे आ जाइए, ये थोड़ा सा गिरा है। और इसका गिरने का कारण है जो हम आपको आगे बताने वाले हैं। वहाँ पे जाने से पहले भाई, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। हमने लास्ट टाइम आपको टारगेट दिया था, आपने उसको फोड़ दिया। जिन्होंने सब्सक्राइब किया दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार हम टारगेट रखते हैं 80 का। मेरे हिसाब से आप बहुत ईजिली फोड़ दोगे, मेरे को पूरा विश्वास है। अगर आपको भी टाटा ग्रुप अच्छा लगता है तो भैया सब्सक्राइब कर लो, वरना वैसे ही प्यार से सब्सक्राइब कर लो, एकदम फ्री है, कोई लॉस नहीं होगा आपको। वापस आते हैं तो इनका ये, अगर आप देखोगे तो ये गिरे हैं। तो इसका एक मेजर रीज़न है कि एक कंपनी है मे बैंक, और उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने बोला है कि भैया जी, हमें लगता है टाटा मोटर्स का स्टॉक ओवर प्राइस्ड है। राइट। अब मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ? राइट। ऐसे कोई ऐरा गैरा आके बोल देगा कि भाई ये स्टॉक ओवर प्राइस्ड है, मार्केट है, मार्केट ऐसे रिएक्ट नहीं करेगा। दिस इज़ नॉट व्हाट मार्केट शुड रिएक्ट व्हेन अ प्लेयर कम्स एंड सेज दैट दिस इज़ ओवर प्राइस्ड। इनकी बात में कोई दम है। अगर आप इनके बारे में सर्च करोगे तो ये मलेशिया की सबसे बड़ी कंपनी भी है, तो इनमें कुछ तो बात है। और हम सब्जेक्टिवली इसको नहीं देखेंगे, हम ऑब्जेक्टिवली देखेंगे कि क्या बोल रहे हैं और क्या उस चीज़ की सेंस बन रही है। अगर सेंस बन रही है तो आप उसको एज अ इंफॉर्मेशन लेके अपने ट्रेडिंग या पोर्टफोलियो को उस हिसाब से चला सकते हैं। बात करते हैं तो ये है मे बैंक के सिक्योरिटीज़। भाई अजीब नाम है। एनीवे, तो ये बोलते हैं कि भैया जी, टाटा मोटर्स का जो सही प्राइस हमें लगता है वो आधा होना चाहिए जो इनका प्राइस अभी है। राइट। ये बात की थी इन्होंने जब पोस्ट अर्निंग्स आई थी। राइट, थर्सडे की बात है ये इनके हेड्स हैं और इन्होंने इसका एनालिसिस किया था और ये बोल रहे हैं कि भैया जी ये बहुत ओवर वैल्यूड है। हम बोल रहे हैं कि अगले 12 महीने में टाटा मोटर्स का प्राइस अपने सही लेवल पे आना चाहिए, जो कि कम से कम 50% लेस है। राइट, ये इनका कहना है। अब हम सुनते हैं कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। पहली बात, ये बोलते हैं कि भैया जी हाई डेट लेवल्स हैं इन पे, डेट बहुत ज़्यादा हो गया। और ये एक बात है जो टाटा मोटर्स ने खुद भी एक्नॉलेज की है कि दैट वी अंडरस्टैंड वी हैव हाई लेवल्स ऑफ डेट, और नेक्स्ट 3 ईयर्स में हम इसको पूरा सॉर्ट आउट कर देंगे। बट नेक्स्ट ईयर्स की बात नहीं हो रही, नेक्स्ट 3 ईयर्स की बात कौन करता है? राइट। ऑब्वियसली हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, बट जब इतना ज़्यादा हाई डेट हो तो एज अ फॉरेन प्लेयर और बाहर से एज अ इन्वेस्टर ये एक कंसर्न बन जाता है, एक नेगेटिव सेंटिमेंट बन जाता है। फिर आगे हम जाते हैं। फिर ये बोलते हैं कि एलिवेटेड कैपेक्स ड्यू टू स्विच टू इलेक्ट्रिकल व्हीकल। इसका कहने का मतलब क्या है इनका? ये बोल रहे हैं कि भाई जब तुम अपना पूरे का पूरा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर शिफ्ट कर डालोगे एक नई टेक्नोलॉजी पे, उसका कॉस्ट स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा होगा। दैट ऑल्सो मेक्स सेंस। राइट। जब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट करेंगे उसका खर्चा होता है, उसका खर्चा हमें दिखेगा हमारी बैलेंस शीट पे, और वो एक नेगेटिव है एटलीस्ट इन द स्टार्टिंग। कम से कम ये कैश फ्लो को तो दिक्कत देगा ही देगा, समझ रहे हो? कैश लगेगा भाई। तो उसका इन्होंने ये बोला है कि ये नेगेटिव है, विच ऑल्सो मेक सेंस। यहाँ तक इन्होंने जो चीज़ बोली है सेंस बनती है। फिर ये बोलते हैं कि टाटा मोटर्स जी ने बोल दिया है कि इनका एबिटा, एबिटा होता है अर्निंग बिफोर टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ठीक है। तो बोल रहे हैं कि भाई ये 6 टाइम्स प्रोजेक्ट करके बैठे हैं फाइनेंशियल ईयर 2020 के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर यूरोपियन मार्केट भी उठा के देख लें, जिसमें मोस्टली प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, स्पेशली बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, बिकॉज यूरोपियन यूनियन और या फिर यूरोपियन कंट्रीज बहुत ज़्यादा फेवर करती हैं इलेक्ट्रिक कार्स को, बोलते हैं कि ये उससे भी ज़्यादा करके बैठे हैं भैया जी। ठीक है। फिर ये बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म इनका जो एबिटा है वो भी बहुत ज़्यादा है, और ये बोलते हैं कि ये अनजस्टिफाइड है।
ये एक चीज़ है जो मेरे हिसाब से थोड़ी सी सब्जेक्टिव हो जाती है, आप इसको अलग समझोगे, मैं इसको अलग समझूंगा, बट ये तो हम कह ही सकते हैं कि ये थोड़ा सा हाई है, राइट। अगर हम कंपनी के नंबर्स देखें, प्रोजेक्शन इनका थोड़ा सा मैं ऑप्टिमिस्टिक बोलूँगा, राइट। ये ऐसा मान के चल रहा है कि सब कुछ बहुत बढ़िया होगा, देन दिस विल मेक सेंस, अदरवाइज यस आई एग्री, ये थोड़ा सा हाई है। फिर ये बोल रहे हैं कि भाई इनका जब गिरा था, जब मार्च में सारे स्टॉक्स ही गिरे थे, ये बोले कि 63 प्राइस हो गया था, उसके बाद ये रिकवर कर गया है 5 टाइम्स, समझ रहे हो, ठीक है। और इसमें मार्केट ने मतलब रिकवरी फैक्टर की है कि भाई जब मार्केट खुलेगा, जब ये ख़त्म होगा जो पेंडेमिक होके हटा है, तो कार सेल्स वापस ऊपर जाएंगी, हैं, विच अगर दिमाग लगा के देखें मेक सेंस। तो और उस चीज़ को उठा के इन्होंने 300 पार करवा दिया शेयर प्राइस। ये मे बैंक बोलते हैं कि भाई 12 मंथ का टारगेट ये जो शेयर प्राइस को देते हैं वो 160 है, यानी कि नेक्स्ट 12 मंथ्स में दिस शेयर प्राइस शुड कम टू अ बैलेंस्ड वैल्यू ऑफ 160। और यहाँ पे एक और बात है कि अकॉर्डिंग टू नंबर्स, yes there has been recovery in car sales but not as much as expected, right। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे फैक्टर करनी चाहिए। फिर ये बोलते हैं कि क्वार्टर में जब रिपोर्ट आई थी तो कंपनी ने सरप्राइज़ किया था हमें, राइट। कंपनी ने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, तो उन्होंने बोला था 67.2% ईयर ऑन ईयर जंप इन नेट प्रॉफिट। अगर कंपनी ऐसा बोल दे तो भैया जी स्टॉक को तो मतलब टांग लगेगी ना कि भाई तू ऊपर वाली फ्लोर पे जा, तू नीचे वाली फ्लोर के लायक नहीं है। लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि रेवेन्यू सिर्फ 5.5% बढ़ रहा है, राइट। तो ये क्यों हुआ, किसी ने अंदर जाके देखा? अगर आप अंदर जाके देखोगे तो ये जैगवार और लैंड रोवर की वजह से हुआ है। जो इनका यूके बेस्ड लग्जरी कार मेकर है, उसने प्रॉफिट बिफोर टैक्स 439 मिलियन दिया, जो कि नंबर बोलते बोलते मैं अटक गया कि भाई इतना बड़ा नंबर कैसे दे सकता है, ठीक है। और ये कैश फ्लो पॉजिटिव भी गए, 562 मिलियन पाउंड्स की बात हो रही है। पाउंड, ब्रिटिश पाउंड 100 के आसपास चलता है हमेशा, जो कि रिकॉर्ड है, राइट। फिर ये मे बैंक जी बोल रहे हैं कि टाटा मोटर्स का जो मार्जिन होना चाहिए वो 15% या फिर 16%, ये क्या बोलते हैं जैगवार लैंड रोवर का, वो भी थोड़ा सा पॉजिटिव ही है, बिकॉज जो कॉस्ट सेविंग्स हुई हैं, राइट, मतलब मटेरियल वगैरह में, राइट, वो ओवरहेड कैसे समझाऊँ मैं आपको कि मतलब अच्छी बात ही, आप ये समझ लो कि अच्छी बात ही है, मतलब सही में यही है कि जो कॉस्ट सेविंग की मटेरियल, मैन पावर एंड फिक्स ओवरहेड में बहुत बढ़िया बात की है इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ तक ये थोड़ा सा मतलब अच्छा बोले, मतलब कंपनी के बारे में, जो बढ़िया है, हम खुश होते हैं अच्छी बात सुन के। फिर ये बात करते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 20 की 20% ऑफ द टाटा मोटर्स रेवेन्यू वॉज फ्रॉम इट्स इंडिया ऑपरेशंस एंड रेस्ट वॉज फ्रॉम जैगवार लैंड रोवर। 20% ऑफ टाटा मोटर्स रेवेन्यू फ्रॉम वॉज इंडिया ऑपरेशंस। अब ये भैया दिक्कत वाली बात है, टाटा मोटर्स से इससे अच्छा एक्सपेक्ट किया था, हर किसी ने अच्छा एक्सपेक्ट किया था। फिर बोल रहे हैं कि ब्रोकर सेड कि जैगवार लैंड रोवर जो है इट एक्सपेक्ट्स 20% ईयर ऑन ईयर वॉल्यूम डिक्लाइन, राइट। अब ये पता ही था, ये शायद इन्होंने, अगर आप इनका प्रेस रिलीज जाके देखोगे तो उसमें भी इन्होंने बात की हुई है कि मतलब ये होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, और इसकी वजह से इनकी मार्जिन्स को बहुत धक्का लगेगा, राइट। और एबिटा का जो फोरकास्ट देते हैं वो 74% है ईयर ऑन ईयर बेसिस, जिसमें ये 23% का डिक्लाइन भी इंक्लूड कर रहे हैं, जो फाइनेंशियल ईयर 2020 का कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की वजह से आया था। आपको ये समझना पड़ेगा, जब भी कंपनी प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश कर लेती है जस्ट बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, वो लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं होता। मैंने पहले भी आपको बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, व्हेन कंपनी ट्राइज टू पॉइंट आउट कि प्रॉफिट हो गया भाई, लॉन्ग टर्म में आप कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर सकते बड़े स्केल पे ही। आप ये नहीं है कि इस बार कर लिया, नेक्स्ट टाइम और कर लिया, फिर और टाइम कर लिया, वो सस्टेनेबल नहीं होता, राइट। तो ये बोल रहे हैं।
इसमें कुल मिला के मैं बोलूँगी कुछ चीज़ें मेरे को ऐसी लगी कि हाँ मेरे को जाननी चाहिए, और मैं ऑब्वियसली इसको अकाउंट करूँगा जब मैं डिसीजन लूँगा अपना पोर्टफोलियो में। सो मैं सोचा कि आपको भी बता दूँ। मैं इस रिपोर्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप खुद जाके पढ़िए, एक बार नहीं 2 बार पढ़िए। मैं 1-2 सोर्सेज बता दूंगा जो इस रिपोर्ट को पढ़ के इंटरप्रेट करेंगे ताकि आपको और पर्सपेक्टिव भी मिले। बट दिस इज समथिंग दैट everyone who is interested in Tata Motors should know. अगेन हम 80 सब्सक्राइबर का टारगेट रखे हैं भैया जी, प्लीज़ फोड़ देना। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए प्यारा प्यारा डिस्क्लेमर जिसमें हमने सब्सक्राइब भी लिखा हुआ है, तो कर लेना। धन्यवाद।